कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। अरे भाई आप लोग अलविदा कर दीजिएगा तो अवशेष से पढ़ेगा कौन, इसीलिए कभी अलविदा नहीं कीजिएगा, नहीं कहिएगा। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कविताज क्लासेस बिहार बोर्ड में। मैं हूं अभिषेक कुमार यादव और आप सब देख रहे हैं मेरा प्यारा सा यूट्यूब वीडियो देखने के बाद चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं अपना अगला वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले लिंक आपके पास पहुंचे। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड अर्थशास्त्र का पार्ट 6। पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 पहले बता चुका हूँ। अब लाया हूँ आपके सामने पार्ट 6। फर्स्ट चैप्टर है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। ठीक है, तो लघु उत्तरीय प्रश्न को आज हम सॉल्व करेंगे बारीकी से और बेहतरीन तरीके से। तो आप लोग पढ़िए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसा आंसर आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, स्क्रीनशॉट लेकर इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो मैंने इसका नोट्स में भी लिखवा दिया था कि अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम बोर्ड पर लिख दिए हैं, आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। देखिए तो इसका आंसर होगा अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या संरचना है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं की जाती है किसके अंतर्गत, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। जैसे कृषि हो गया, उद्योग हो गया, व्यापार हो गया, इत्यादि इत्यादि किसके अंतर्गत आते हैं, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, तो देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी एवं समाजवाद इन दोनों अर्थव्यवस्था के बीच का मार्ग है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था के बीच के मार्ग को क्या कहा जाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। इस प्रकार के अर्थव्यवस्था निजी उद्यम तथा सरकार दोनों द्वारा संचालित होती है। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र सरकार के अधीन होते हैं तथा शेष निजी उद्यम हाथ में क्षेत्र दिए जाते हैं। इस व्यवस्था को हम पूंजीवादी एवं समाजवाद के बीच का स्वर्णिम मार्ग कहा जाता है या कह सकते हैं। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था के बीच का स्वर्णिम मार्ग भी कह सकते हैं, या ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वर्णिम मार्ग किस अर्थव्यवस्था को कहा जाता है। ऑप्शन रहेगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो क्या मारेगा जवाब, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब देखिए उदाहरण के लिए भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, भारत में कौन सा अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसका अगला क्वेश्चन बताऊंगा, तीसरा क्वेश्चन। पहले आप इसको अच्छा से एकदम नोट कर लीजिए, पूरा मजे से नोट कीजिए। अब है हमारा तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2 आप सभी ने देखा, समझा और अच्छे से उतार लिया। अब देखिए तीसरा प्रश्न क्या कहता है। तो तीसरा प्रश्न हमारा ये है, सतत विकास क्या है, सतत विकास क्या है। तो ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा, उसके बाद कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो देखिए सतत विकास का तात्पर्य ऐसे विकास से है जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके। सतत विकास का तात्पर्य ऐसे विकास से है जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके। सतत विकास में वर्तमान पीढ़ी के अलावा भावी पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रखा जाता है। इसमें वर्तमान पीढ़ी के अलावा भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को भी ध्यान में रखा जाता है सतत विकास के अंतर्गत। ठीक है, अब देखिए ब्रूंडलैंड आयोग के अनुसार विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकताएं बिना भावी पीढ़ी की क्षमता योग्यता से समझौता किए पूरी की जा सकती है।
क्या है? सतत विकास। इसको आप लोग नोट्स कर लीजिए, फिर इसके आगे लिखवाते हैं। तो चलिए, प्रश्न संख्या 1, 2, 3 कंप्लीट हो गया। आप लोग ने कॉपी में नोट कर लिया है या स्क्रीनशॉट ले लिया है, जैसे भी कीजिए नोट कर लीजिएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 4 है। 4 हमारा क्या है? आर्थिक नियोजन क्या है? आर्थिक नियोजन क्या है? यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। VVI वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ये को इसको आप लोग याद पक्का कर लीजिएगा, ये बोर्ड में पूछा जाता है। देखिए आर्थिक नियोजन क्या है? आर्थिक नियोजन का अर्थ एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का नियोजित समन्वय एवं उपयोग करना है। भारत के योजना आयोग के अनुसार आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना है। यही क्या है? आर्थिक नियोजन। अब इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, फिर 5वां क्वेश्चन और 6ठा क्वेश्चन करवा कर आज लघु उत्तरीय प्रश्न पूरा खत्म कर देंगे। तो चलिए अब है 4ठा प्रश्न। 4 तक हो गया, अब है 5वां प्रश्न। ठीक है, तो 5वां प्रश्न क्या है? मानव विकास रिपोर्ट क्या है? मानव विकास रिपोर्ट क्या है? तो देखिए मानव विकास रिपोर्ट एक ऐसा रिपोर्ट है जिसमें यूएनडीपी द्वारा विभिन्न देशों की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किया जाता है। शैक्षिक स्तर, शिक्षा के स्तर मतलब कितना शिक्षित है, उनका प्रति व्यक्ति आय मतलब प्रति व्यक्ति आय कितना है, प्रत्येक व्यक्ति का आय कितना है, आय को उसमें इंक्लूड शामिल किया गया है। स्वास्थ्य, उनके स्वास्थ्य स्थिति को भी उसमें शामिल किया गया है। किसमें? मानव विकास रिपोर्ट में। ठीक है, 6ठा क्वेश्चन है आधारिक संरचना पर प्रकाश डाले। आधारिक संरचना पर प्रकाश डाले। आधारिक संरचना का मतलब उन सुविधाओं तथा सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं। आधारिक संरचना का मतलब उन सुविधाओं तथा सेवाओं से है जो आर्थिक विकास के लिए क्या होते हैं? सहायक होते हैं, देश के आर्थिक विकास में मदद करते हैं, सहायक होते हैं। वे सभी तत्व जैसे बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि देश के आर्थिक विकास के आधार है। उन्हें देश का आधारिक संरचना कहा जाता है। ठीक है, इसी के साथ आज चैप्टर 1 आर्थिक विकास एवं अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास के इतिहास का लघु उत्तरीय प्रश्न पूरा खत्म हो गया, पूरा सॉल्व हो गया। अब अगला वीडियो में आपके सामने लेकर आऊंगा इसका फर्स्ट चैप्टर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूरा डिटेल में, पूरा विस्तार में। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।